बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफाई से बेहद प्यार था, इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्तहूरु निस्फुल ईमान, के सफाई आधा ईमान है। अब सफाई की दो किस्में हैं। एक सफाई होती है जो हम बदन की सफाई करते हैं, जिस तरह हम नाखून तराशते हैं, बाल कटवाते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनना, जिस्म को साफ करना, ये सारी एक किस्म है। और दूसरी किस्म जो है सफाई की, वो हमारे बातन से उसका ताल्लुक है। ये हमारे ज़ाहिर से ताल्लुक है, और जो बातन से ताल्लुक है वो ये है कि हमारे अंदर हसद नहीं होना चाहिए, किसी के बारे में कीना नहीं होना चाहिए, बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर तकब्बुर नहीं होना चाहिए। ये हमारी बातनी सफाई है। और याद रखना कि जो बंदा, नाखून तो हमने काटने होते हैं, लेकिन अगर हम सुन्नत के मुताबिक नाखून काटेंगे तो उसका हमें सवाब भी मिलेगा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी सुन्नत से प्यार करेगा वो मुझसे प्यार करेगा, और जो मुझसे प्यार करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हम जन्नत में साथ चाहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम जन्नत में हों, तो फिर हमने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से प्यार करना है। आज हम नाखून तराशने का जो मनकूल तरीका है वो आज उसके बारे में बात करेंगे। तो याद रखना, सबसे पहले जो हमने कैसे नाखून तराशने हैं, तो सबसे पहले हम जो हमारा दायां हाथ है, दाएं हाथ की जो शहादत की उंगली है, यहाँ से हम काटना शुरू करेंगे शहादत की, फिर उसके साथ वाली उंगली, फिर उसके साथ वाली, फिर छिंगली को, ये जो अंगूठा है इसको छोड़ देंगे। दाएं हाथ का जो अंगूठा है इसको छोड़ देंगे। फिर हम यहाँ से शुरू हो जाएंगे, दूसरा जो बायां हाथ है उसकी छिंगली से शुरू हो जाएंगे। छिंगली का नाखून काटेंगे, उसके साथ वाली उंगली का काटेंगे, फिर उसके साथ वाली का, फिर उसके साथ वाली उंगली का नाखून काटेंगे, फिर अंगूठे का काटेंगे। उसके बाद हम जो दाएं हाथ के अंगूठे का नाखून है ये काटेंगे। ये मनकूल तरीका है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।